हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ देवी प्रपन्नारतिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ॐ अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनम् वन्दे मुकुन्दं प्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयंश्च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जय मोदी जयेत। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे पार्थ के सारथी तुमको लाख प्रणाम। मेरे भीमन की गहो प्रभु अपने हाथ लगा। बोलिए गणपति भगवान की जय। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृद्ध केदारेश्वर महादेव की जय। बोलो श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन तथा वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान नाम का आश्रय लें। बांके बिहारी में तेरा हो गया। बांके बिहारी में तेरा हो गया। ओ बांके बिहारी तेरा हो गया। ओ बांके बिहारी में तेरा हो गया। इतने में खुल गई अखियां, इतने में खुल गई अखियां, सवेरा हो गया। बांके बिहारी तेरा हो गया। बांके बिहारी में तेरा हो गया।
कोई महतारी नहीं। ब्रज भूमि की एक कुटिया में, ब्रज भूमि की एक कुटिया में डेरा हो गया। माँ के बिहारी मैं तेरा हो गया। हो माँ के बिहारी मैं तेरा हो गया। शीतलता बरसाते देखे रवि शशि तेरे नैनों में। शीतलता बरसाते देखे रवि शशि तेरे नैनों में। लाखों अंबर चमक रहे हैं मनमोहन के गहनों में। लाखों अंबर चमक रहे हैं मनमोहन के गहनों में। तेरा बनकर ऐसा लगा सब, तेरा बनकर ऐसा लगा सब मेरा हो गया। माँ के बिहारी मैं तेरा हो गया। हो माँ के बिहारी मैं तेरा हो गया। उस निंदिया को उस सपने को लाख बार प्रणाम करूं। उस निंदिया को उस सपने को लाख बार प्रणाम करूं। ईश्वर शर्मा मिलेंगे मोहन रोज सोच विश्राम करूं। ईश्वर शर्मा मिलेंगे मोहन रोज सोच विश्राम करूं। आओ गिरिधर सोता हूँ मैं, आओ गिरिधर सोचा हूँ मैं। अंधेरा हो गया। माँ के बिहारी मैं तेरा हो गया। हो माँ के बिहारी मैं तेरा हो गया। इतने में खुल गई अखियाँ, इतने में खुल गई अखियाँ, सवेरा हो लिया। माँ के बिहारी मैं तेरा हो गया। माँ के बिहारी मैं तेरा हो गया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
राधा रमण हरि गोविंद बोलो ओए राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलो। बोलिए श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के पवित्र प्रांगण में उपस्थित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की अनुपम गाथाओं के परम प्रिय श्रोताओं, स्नेहमयी माताओं, बड़ा ही सद्भाग्य आज हम सभी का है कि बाबा श्री ब्रिदेक केदारेश्वर जी की हमें सनिधि प्राप्त हुई है। भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी की, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कथा का शुभारंभ होता है, प्रवाह होता है। क्योंकि एक जीव के पास अपने इष्ट की ही प्रबलता, उसकी ही शक्ति का आश्रय होता है। और जब किसी को अपने इष्ट की प्राप्ति हो जाए तो महाराज उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान शिव के इष्ट देवता हैं। बड़ी महती कृपा है। अतः भगवान शिव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी इस नित्य प्रवाह होती हुई शीतल मंदाकिनी की धारा के अंदर प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जैसे तद्दै ब्रह्म सर पुण्यम ततो राम हृदयस्तथा, जिस प्रकार हमारी ये भूमि समस्त कुरुक्षेत्र ब्रह्मसर कहलाती है और उसी ब्रह्मसर क्षेत्र के अंतर्गत हमारा ये तीर्थ आता है जिसका नाम है कपिस्थल। इसी प्रकार अयोध्यापुरी के अंतर्गत एक तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य, जब आपका मन भगवान के श्री चरणों से जुड़ जाए, जब उसको एक निमिष के भी महत्व का ज्ञान हो जाए कि धन्य मानुषम जन्मम कर्म भूमि विभागता, इस कर्म भूमि के ऊपर ये मनुष्य का जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। जब मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है तो वो एक निमिष भी व्यर्थ नहीं गवाता है, एक क्षण मात्र के लिए भी अपनी वाणी से दूषित वचन नहीं बोलता है, नेत्रों से कुछ अदृश्य नहीं देखता है। वो हर क्षण उस परमपिता परमात्मा की सनिधि में रहने का इच्छुक हो जाता है। निमिष, इसलिए उस तीर्थ का नाम है नैमिषारण्य, क्योंकि वहां पर ऐसे ही महात्मा एकत्रित हुए हैं। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो महात्माओं को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि जो समाधि के बारे में जानते हैं, जो अपने श्वास को ब्रह्मरंध्र तक ले जाते हैं, वो लाखों वर्षों तक समाधि में बैठे रहते हैं और युगों युगों की वो लंबी आयु का भोग करते हैं।
इसलिए उन्होंने बहुत से कलयुग पहले भी देखे हुए हैं। अष्टाविस्तित में कलयुगे कली प्रथम चरणे। वो जानते हैं कि ये 28वां कलयुग है और 27 इससे पहले भी बीत चुके हैं। कलयुग के अंदर भगवान का भजन करना, उसकी तपस्या करना, समाधि लगाना बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि इतने द्वंद्व कलयुग के अंदर मनुष्य को घेर लेते हैं कि उसको अपने परमार्थ के लिए कुछ भी सुलभ से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वो तो महात्मा हैं, वो इस जीवन के महत्व को जानते हैं। बहुत से महात्मा उस तीर्थ में एकत्रित हुए हैं। जब उनको ऐसी चिंता हुई कि अब इस कलयुग में किस प्रकार भगवान का भजन किया जाए, उसका स्मरण किया जाए, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है भगवान कि जब तक ये कलयुग समाप्त ना हो जाए तब तक कोई ऐसा स्थान बता दीजिए कि हम आनंद पूर्वक भगवान का गान कर सकें, उनका ध्यान कर सकें। तो ब्रह्मा जी उनको नारायण भगवान के पास लेकर के गए। भगवान नारायण के दिव्य स्वरूप को देख करके सभी महात्मा बड़े आनंदित हो गए। दिव्य नूतन खिले हुए कमल के पंखों जैसे उनके नेत्र हैं। मंद मंद मुस्कुराहट मुखमंडल के ऊपर है। मस्तिष्क के ऊपर कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है। दिव्य मुक्त से अलंकृत प्रभु चारों भुजाओं के अंदर दिव्य आयुध धारण किए हुए हैं। भगवती लक्ष्मी जी उनके चरण पखार रही है। बहुत से देवता उनकी नित्य स्तुति गान करते रहते हैं। श्री नारद जी अपनी वीणा के ऊपर नारायण नारायण का स्मरण कर रहे हैं और क्षीर सागर का वो बड़ा ही श्वेत दूध जैसी धारा के अंदर भगवान नारायण का वो दिव्य आसन लगा हुआ है। शेषनाग जी ने उनके ऊपर बड़े प्रेम से छाया की हुई है और ब्रह्मा जी की कृपा से आज सभी महात्माओं को भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और बारंबार उन्होंने अपने हृदय से ही ब्रह्मा जी को बारंबार धन्यवाद किया, क्योंकि जब हम कोई समस्या लेकर के किसी संत के पास जाते हैं तो वो हमारे को भगवत प्राप्ति करवा देता है। वो दुख ही बड़ा पुण्यवान है जो हमारे को भगवान की प्राप्ति करवा दे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए उन्होंने श्री ब्रह्मा जी को अंतर आत्मा से बारंबार धन्यवाद किया कि भगवान यदि हम ये चिंता ना करते तो आज आपकी कृपा से हमें भगवान का दर्शन ना मिलता। और जब इस प्रकार ब्रह्मा जी के साथ अनेकों महात्माओं को भगवान ने आया हुआ देखा, बड़े ही सुमधुर वचनों से भगवान ने सभी का स्वागत किया। अभिनंदन है आप सभी का। आइए महाराज, आपने तो मेरी वैकुंठपुरी को पवित्र कर दिया, क्योंकि जो भक्त हैं वो भगवान को बड़े प्रिय हैं महाराज। एक बार ज्ञानी में और भक्त के अंदर आपस में द्वंद्व हो गया। ज्ञानी बोलता है कि हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, भगवान को हम बड़े प्रिय हैं। भक्त कहता है ना ना, भगवान का वचन है कि अहम भगत पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, इसलिए भाई हम भगवान को बड़े प्रिय हैं। तो जब वो सुनिश्चित निर्णय पर नहीं पहुंचे तो उन्होंने यही समझा कि भगवान के पास ही चलते हैं। भगवान से जाकर के आग्रह किया। भगवान ने कहा भाई ऐसे विवाद मत करो,
ज्ञानी भी मुझे बड़े प्रिय हैं और भगत भी मुझे बड़े प्रिय हैं। तुमने तो मेरे को आज धर्म संकट में डाल दिया। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई जो ज्ञानी है वो मेरी आत्मा है। जब भगवान के मुख से ऐसा सुना तो ज्ञानी तो बड़ा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, परंतु भगत उदास हो गया। महाराज भगवान ने कहा तू उदास मत हो, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है परंतु भगत तो मेरा परमात्मा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की। इसलिए भगवान ने आज उन सभी महात्माओं को कहा कि हे महात्माओं, आज ने तो आप सभी ने पधार करके महाराज मेरी वैकुंठपुरी को पवित्र कर दिया। कहो तो क्या सेवा करूं आपकी। तो सभी ने आग्रह किया, भगवान हम तो बस नित्य आपके भजन में हमें बड़ा आनंद प्राप्त होता है और हमारे को ये कलयुग आते ही बड़ी चिंता हुई। इसलिए कोई हमारे को ऐसा स्थान बता दीजिए जहाँ पर बैठ करके हम हर क्षण आपको भजन करते रहे, स्मरण करते रहे, आपको याद करते रहे, नित्य आपकी छत्र छाया में बैठे रहे। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, सुदर्शन जाओ भाई। भगवान के जो आयुध हैं, जो चक्र हैं, उनका नाम है सुदर्शन और जो गधा है उनका नाम है सुनंदा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इसलिए सुदर्शन को आज्ञा दी कि सुदर्शन जाओ भाई, मेरे भक्तों को अच्छा सा कोई स्थान बतला करके आओ और तुम्हारे ऊपर दायित्व है कि इनकी भजन के अंदर, तपस्या के अंदर, यज्ञ के अंदर, कथाओं के अंदर किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित ना हो। हे ऋषियों, अतः तुम चले जाओ, जहाँ पर यह सुदर्शन जाकर के स्थिर हो जाए वही स्थान मुझे बड़ा प्रिय होगा और मैं आपकी वहाँ पर सदैव रक्षा करूँगा। बड़े प्रसन्न हो गए, बारंबार प्रभु को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को धन्यवाद दिया और सभी महात्मा सुदर्शन जी के पीछे पीछे चल दिए और वो सीतापुर के पास उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के रुके। नैमी माने, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सुदर्शन चक्र जहां पर स्थिर हुआ, नैमी माने पैनी और शारण्य माने जगह। इसलिए जहां पर सुदर्शन रुका, आज भी वो तीर्थ महाराज गोला आकार है, गोल है, उसी तीर्थ में स्नान किया जाता है। इसलिए बहुत से महात्मा वहां पर एकत्रित हुए, बड़े प्रसन्नचित्त स्नान किया तीर्थ के अंदर। और उन महात्माओं में एक महात्मा है जिनका नाम है श्री सूत जी महाराज, जो श्री वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं और जिनको भगवान श्री सुखदेव जी की भी सनिधि प्राप्त हुई है। इसलिए सभी महात्माओं ने एक मत होकर के श्री सूत जी को एक जो है कि सुयोग्य आसन के ऊपर विराजमान किया। एक बट वृक्ष के नीचे महाराज कुशा बिछा दी और हाथ जोड़ करके प्रेम भाव से आग्रह किया, भगवान विराजमान हो जाइए। व्यर्थ में ही समय व्यतीत होता जा रहा है, क्या करेंगे इधर उधर की बातें करके, क्योंकि भगवान ये समय ऐसा है कि ये जो मन है दूसरे की उन्नति से, दूसरे की प्रसन्नता से, दूसरे के सुख से बड़ा बेचैन हो जाता है, दुखी हो जाता है। दूसरे की प्रशंसा करने में तो हमारे को परेशानी होती है महाराज। इसलिए भगवान हम ये जो समय है व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। कृपया बतलाओ तो सही कि जो महात्मा होते हैं उनका कोई सम्मान करे तब भी वो उसी अवस्था में रहते हैं, उनके अंदर अहम नहीं आता है। मेरा सम्मान, इज्जत
ये सभी अहंकार को अंकुरित करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसलिए हमारा कर्तव्य तो बनता है कि हम एक दूसरे को सम्मान दें, परंतु उस सम्मान को अपने ऊपर हैवी ना होने दें, ताकि अहंकार की उत्पत्ति ना हो जाए और वो अहंकार आपकी भक्ति को मलिन ना कर दे। और जो वो आपको सम्मान प्राप्त हो रहा है वो भगवान की कृपा, उसका प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेना चाहिए। और जो प्रसाद है परमाने परलोक, साध माने साधना, जो प्रसाद पाता है उसका भी परलोक सदता है महाराज, और जो प्रसाद बांटता है उसका भी परलोक सदता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इसलिए प्रभु बताओ तो सही कि महात्माओं को यदि कोई दुख हो जाए, तब भी कोई अपमान कर दे तो भी वो समभाव से रहते हैं, और यदि उनको सम्मान की प्राप्ति हो, कोई उनका सम्मान करे, आदर करे, तो भी वो उसी स्थिति में रहते हैं। महाराज, उन महात्माओं को ज्ञान वैराग्य से समन्वित भक्ति के द्वारा विवेक की प्राप्ति कैसे होती है, वो कैसे सहन कर लेते हैं। और इह घोरे कलु प्रायो जीवश्च सुरतागता क्लेशो क्रांत तस्सैव शोधने किं भगवान, इस घोर कलयुग में प्राय सभी जीव, यहाँ पर संतों ने कहा है क्लेशो क्रांतस्य तस्सैव। महाराज, यह घोरे कलु प्रायो जीवस्य असुरतागता, सभी जीव असुरता को प्राप्त हो गए हैं। मात्र मनुष्यों की बात नहीं की है, यहाँ पर सभी जलचर थलचर नभचर इत्यादि समस्त जीवों की बात यहाँ पर शौनकादि ऋषि कर रहे हैं। महाराज, समस्त जीव असुरता को प्राप्त हो गए हैं, और आज प्रकृति के अंदर आप ये सभी दृश्य देख सकते हैं। पशु भी एक दूसरे को जो है कि देख करके राजी नहीं है महाराज। पक्षी भी एक दूसरे को इस प्रकार, और पहले महात्माओं के आश्रम होते थे परस्पर शत्रु, जो जीव जंतु थे वो भी उसी एक ही तट के ऊपर जल पिया करते थे। परंतु आज की स्थिति ये है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जो भगवान का अंश है, सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य समस्त योनियों के अंदर। भगवान ने कहा, ये ले भाई जीवात्मा, तूने बहुत दिनों तक लंबा सफर तय किया है, इतना तूने पुण्य अर्जित कर लिया है कि तू उस योग्य हो गया है कि मैं तुझे अपना सदृश स्वरूप दे रहा हूं। ये जो मनुष्य का देह है, ये भगवान नारायण का सदृश रूप है, और ये ले तेरे अंदर मैं इतनी सामर्थ्य दे रहा हूं कि इस संसार का यदि कोई सबसे दुर्लभ उत्तम तत्व है तो वो मैं हूं, और तेरे अंदर वो सामर्थ्य है कि तू मुझे भी प्राप्त कर सकता है। अन्य तो सभी कुछ भी प्राप्त करना तेरे लिए साधारण सी बात है। कभी बैठ जाइयो एकांत में, अपने आप की अपनी सामर्थ्य को याद कीजिएगा, तुझे ज्ञात होगा कि उस प्रभु ने तेरे अंदर कितनी शक्ति समाहित करके तुझे भेजा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और ये जो मनुष्य देह है, ये तेरे लिए इसलिए उत्तम है कि ये देह तेरा छुटकारा दिला सकती है, क्योंकि संसार भयनाशनम, ये जो संसार है, इस संसार के अंदर समस्त प्राणियों को जन्म लेते हुए और मरते हुए बड़ा कष्ट होता है। यदि उस कष्ट से छुटकारा पाना चाहता है, वास्तव में महाराज, जब गोकर्ण जी ने यह कहा कि भगवान, यहां पर सभी ने कथा सुनी है
केवल धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया है? तो वहां पर भगवत पार्षदों ने यही कहा कि भाई किसी की मोक्ष की इच्छा ही नहीं थी, कोई बिरला ही भक्त है, कोई बिरला ही श्रोता है जो मोक्ष की इच्छा करता है। हम वो तत्व नहीं पाना चाहते हैं जिसको ढूंढने के लिए हम इस संसार के अंदर आए हैं। अतः भगवान कोई ऐसा साधन बताइए कि जिससे मनुष्य को, समस्त जीवों को परम शांति की प्राप्ति हो जाए। और महाराज, आपने श्री वेद व्यास जी के मुख से अनेकों शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया है और उन सभी ज्ञान के अंदर आपने ऐसा कौन सा साधन सुनिश्चित किया है जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की प्राप्ति करवा दे? कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वादुना, ये 3 प्रश्न किए और ये तीनों ही प्रश्न हम सभी के लिए हितकर हैं, क्योंकि वो तो संत हैं, वो तो नित्य अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा नित्य भगवान का सानिध्य प्राप्त करते रहते हैं। ये तो हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए उन्होंने कृपा करके ऐसे प्रसन्न किया है, क्योंकि जहाँ पर संत एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहीं पर हम मनुष्यों के लिए बड़ा ही दुर्लभ तत्व उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है। इसलिए सूत जी ने इन प्रश्नों को सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए। साधु साधु सोनक जी, आपने जो प्रश्न किए हैं ये प्रश्न ऐसे हैं जो भगवान की अनेकों गाथाओं को प्रकट करने वाले हैं। सच्चिदानंद रूपाय विषभूतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम सत्य बोला है। ओम के बाद में यदि कोई शब्दाक्षर आता है तो वो सत्य है। जो हम देख रहे हैं ये हनुमान वाटिका है, कपिस्थल केदारेश्वर महादेव की पवित्र भूमि है और ये परम सत्य है। ये पवित्र पंडाल भी सत्य है। ये वृक्ष, ये लताएं, ये जो हम सभी इन नेत्रों से देख रहे हैं, ये सब सत्य है। प्रकृति, परमात्मा की आकृति और प्रलय, ये सभी उसी के अंदर इसका लय हो जाना है। इसलिए ये भी बात सत्य है। बोले आनंद कंद भगवान की। जो सत्य है वो सभी के प्रत्यक्ष होता है, उसको लाख कोशिश करने के उपरांत भी छुपाया नहीं जा सकता है। हम साधारण मनुष्यों से उस बात को छिपा सकते हैं, परंतु जब किसी संत की दृष्टि गोचर होंगे तो वो सत्य जागृत हो जाएगा। महाराज, हमारे समस्त जीवन की समस्त लेखा जोखा उन संतों के समक्ष आ जाएगा। और यदि किसी संत की सनिधि नहीं प्राप्त होगी तो निश्चित है धर्मराज के यहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तो ये फिर लेखा जोखा वहां पर भी ये सत्य मिलेगा आपको। बोले आनंद कंद भगवान की जय। भावार्थ, सत्य को कभी भी छिपाया नहीं जा सकता है। इसलिए कभी भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि आपको सत्य को छिपाना पड़े। आपकी आत्मा के स्वरूप में वो परमात्मा आपको बारंबार रोकेगा। वो आत्मा आपको बारंबार कहेगी कि तू ऐसा मत कर, क्योंकि जो ये हमारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां हैं, ये हमारे मन के अधीन हैं। और जो मन है वो आत्मा का शत्रु है। वो मन नहीं चाहता है कि ये आत्मा परम गति को प्राप्त करे,
सदगति को प्राप्त करे, सद्यो मुक्ति, सालोक्य मुक्ति इत्यादि मुक्ति इसको प्राप्त हो। इसलिए वो बारंबार इस शरीर को अपने अधीन करके इन विषय विकारों के अंदर डाल देता है। जब मन की गति से तेज होगी रफ्तार मेरी, उस दिन ऐसा लगेगा कि मंजिल दूर नहीं है। मन की गति विषय विकारों तक है, और जब मनुष्य के विषय विकार मिट जाते हैं तब उसको ये समझ लेना चाहिए कि अब परमात्मा तेरे से दूर नहीं है। इसलिए ये जो मन है बारंबार हमारे को उसी प्रपंच में डाल देता है, और आत्मा बारंबार उसको दुष्कृत करने से रोकती है कि भाई तू ऐसा मत कर, तू तो कर देगा परंतु मेरे को इसका भोग भोगना पड़ेगा, बारंबार यहीं पर विचरना पड़ेगा। मैंने ये बहुत दिनों के बाद ये उपलब्धि प्राप्त की है, मैं तुझसे आग्रह करता ही हूं कि मेरे को सदगति प्रदान कर दे। परंतु मन इतना प्रबल होता है कि मनुष्य बुद्धि फिर ये कहती है कि थोड़ा बहुत यदि आटे के अंदर नमक ना मिलाएं तो महाराज बोले आनंद कंद भगवान की चलेगी नहीं गाड़ी। जानते हैं कि बिना नमक के भी रोटियां बनाई जा सकती हैं, परंतु व्यक्ति अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ शब्दावली निकाल ही लेता है, और वो फिर महाराज जीवात्मा को भोगनी पड़ती है। इसलिए जो सत्य है वो हर क्षण सत्य है, कल भी सत्य था, वर्तमान में भी सत्य है, और भविष्य में भी वो सत्य है। इसलिए जब आपका चित्त सत्य हो जाए, सत्य को धारण कर ले, तो आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, और जो आनंद है वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए सच्चिदानंद कहा गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और जब आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा, आपका मन परेशान नहीं रहेगा, और फिर महाराज अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और फिर देवताओं की भी आपके ऊपर कोई ऋण नहीं रहेगा। जब व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो वो समस्त ऋणों से उऋण हो जाता है। फिर ये नहीं रहता है कि तुम्हारे पितृदेव नाराज हो गए भाई, तुम्हारी कुल देवी अप्रसन्न है तुम्हारे से, या तुमने फिर बृहस्पति जी के व्रत रखे हैं उसका उद्यापन नहीं किया है। जो आपके संकल्प हैं, विकल्प हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर मिलते ही नदियों का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इसलिए सूत जी कहते हैं ऐसे श्री कृष्ण चंद्र भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्णा जी को प्रणाम करने के उपरांत श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया, क्योंकि वेद व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की तो उन्होंने अपने जैमिनी इत्यादि शिष्यों को इस पुराण के योग्य नहीं समझा, क्योंकि जब कोई कवि अच्छी कल्पना लिखता है तो वो उसकी हार्दिक इच्छा होती है कि इसको गाने वाला भी कोई अच्छा कलाकार हो, इसको ग्रहण करने वाला भी कोई अच्छा हो। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को ही इसका मुख्य पात्र समझा, और विरक्तों की तरह घूमते हुए श्री सुखदेव जी को अपनी युक्ति के द्वारा ढूंढा। भागवत जी के दिव्य श्लोकों को सुनकर के निराकार की सत्ता में विराजमान समाधिस्थ सुखदेव जी के कर्णपुटों से वो वाणी ने सुखदेव जी को प्रभावित कर दिया। दौड़ करके गए, भाई पुनः फिर सुनाओ ये श्लोक, कि महाराज यदि ऐसे तो श्लोक आपके पिताजी के पास 18,000 हैं, यदि आप ज्यादा सुनना चाहते हैं तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा। सुखदेव जी सम्याप्रास आश्रम में अपने पिताजी के पास पहुंचे
और वहाँ पर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा को ग्रहण किया महाराज। और वही कथा उन्होंने श्री परीक्षित जी को सुनाई, और परीक्षित के माध्यम से अनेकों महात्माओं ने वो कथा सुनी, जिस कथा के अंदर श्री सुखदेव जो है कि सूत जी भी विराजमान है। सूत जी कहते हैं कि सोनकादि ऋषियों, उस सभा में श्री सुखदेव जी ने मेरे को नेत्रों की दृष्टि से संकेत किया कि तू धारण कर इसको, क्योंकि आगे कलयुग में तेरे से ही ये कथा मनुष्यों का उद्धार करने वाली होगी। इसलिए सुखदेव जी का ध्यान किया। जो श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, प्रकट होते ही जिस दिशा में मुख था उसी दिशा में चल दिए। यम प्रव्रजंतमनोपेतमपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर अजुहव। द्विपायन श्री वेदव्यास जी जब अपने पुत्र का प्रागट्य उन्होंने देखा, और जब इस प्रकार बिना ही प्रणाम किए, बिना ही अपने मुख से बिना ही बोले सुखदेव जी को जाते हुए देखा, तो विरहित हो गए श्री वेदव्यास भगवान। पुत्र पुत्र कह करके संबोधित किया। पुत्रेति तन्मतयतर्वो भिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। कि हे पुत्र, अरे क्षण मात्र के लिए तो रुक जा, क्योंकि मैंने तुझे प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की बहुत दिनों तक तपस्या की है। उस तपस्या का आज मुझे प्रतिफल प्राप्त हुआ है। एक बार की बात है, श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम सम्याप्रास में जब हम हरिद्वार से बद्री विशाल की तरफ जाते हैं, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, सोन प्रयाग इत्यादि का स्नान करते हुए भगवती अलकनंदा के पुलीन तट के सहारे बद्री विशाल तक हम पहुंचते हैं। बद्री, वहां पर नारायण भगवान के चौथे अवतार हुए हैं, नर नारायण। उन्होंने बड़ी भारी वहां पर तपस्या की है। नारायण ने जब समाधि लगा ली तो माता लक्ष्मी जी ने वहां पर आकर के बेरी के रूप में अपना स्वरूप धारण किया, इसलिए उसको बद्री विशाल कहने लग गए। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। वहां पर दो पर्वत हैं, एक पर्वत का नाम है नर और एक पर्वत का नाम है नारायण। दोनों ही पर्वतों के बीच में श्री अलकनंदा जी की प्रवाहित होती हुई वो धारा, और जो वो पर्वत है उसी के बीच में ही भगवती सरस्वती प्रवाहित होती रहती है, अंदर ही अंदर बह रही है। जब आप वसुधारा की बद्री विशाल से आगे यात्रा प्रारंभ करेंगे तो आपको सरस्वती जी की पहाड़ के अंदर बहती हुई धारा सुनाई पड़ेगी, और वो धारा सम्याप्रास आश्रम के पास पर्वत से जो है कि प्रकट हुई है, और कुछ दूर जाकर के वो अलकनंदा जी में प्रवेश कर जाती है। बोलिए भगवती सरस्वती माता की जय। वहां पर वेदव्यास भगवान का आश्रम है जिसका नाम है सम्याप्रास। एक दिन की बात है, वेदव्यास जी ने एक चिड़िया के जोड़े को अपने बच्चों को दाना खिलाते हुए देखा। गोरिया पक्षी उनको बोलते हैं। वेदव्यास जी बैठे थे, और जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार ये अपने बच्चे का पालन कर रहे हैं, तो उनके अंदर ममत्व जागृत हो गया। उन्होंने विचार किया कि भाई इस संसार के अंदर संतति भी होनी बड़ी आवश्यक है, क्योंकि इतने शास्त्र उन्होंने भगवान की प्रेरणा से लिखे हैं। भगवान राम के दिव्य चरित्र को उन्होंने गाया है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के दिव्य चरित्र को गाया है, भगवान नारायण के स्वरूप को उन्होंने जाना है, भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूप को जाना है,
इन सभी का विचार करके वेदव्यास जी ने विचार किया कि परमात्मा की बड़ी ही अनुपम माया है कि ये पक्षी भी अपने बच्चों को इतने प्रेम से लाड दुलार करते हैं, क्यों ना मेरे यहाँ भी कोई संतान होनी चाहिए। तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। भगवान शिव भगवती पार्वती के साथ वहां पर प्रकट हुए। वेद व्यास जी को कहा, वेद व्यास जी मांगिए महाराज, क्या इच्छा है आपकी। तो वेद व्यास जी ने भगवान शिव के स्वरूप को देखा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं। भगवान शिव ने विकराल स्वरूप केवल जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, बोले आनंद कंद भगवान की, किसी दुष्ट को ही मारने के लिए भगवान ऐसा स्वरूप धारण करते हैं जो आजकल हमारे को दिखाई पड़ता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। ऐसा स्वरूप धारण कर लेंगे अघोरी इत्यादि। भगवान का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम, कपूर जैसे श्वेत है, करुणावतारम, मुखमंडल के ऊपर आपकी अंतर आत्मा का स्वरूप झलक जाता है कि आपका स्वभाव कैसा है। इसलिए भगवान शिव क्या है? करुणावतारम, साक्षात करुणा के अवतार है। जब ऐसे भगवान का दर्शन किया तो भगवान के कहने पर वेदव्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान बस आपकी कृपा हो जाए, मेरे को तो पक्षियों को देख करके मोह हो गया महाराज, अतः मेरी एक पुत्र की इच्छा है भगवान, यदि आपकी कृपा से कोई पुत्र प्राप्त हो जाए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। बोली आनंद कंद भगवान की आशीर्वाद देकर के प्रभु अंतर्धान हो गए। न तो भगवान शिव ने विचार किया और न ही श्री वेदव्यास जी ने विचार किया। कुछ दिनों के बाद अरणि मंथन कर रहे थे श्री वेदव्यास जी। 10वें स्कंद के अंदर शमी के वृक्ष के अंदर यदि पीपल का वृक्ष उग जाए और जो उस वृक्ष की जड़ होती है उसको अरणि की लकड़ी बोला गया है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। तो उस लकड़ी को आपस में घिसाने से, उसका मंथन करने से अग्नि का प्रागट्य होता है, अग्नि प्रकट होती है। हमारे को पढ़ाया गया है स्कूलों के अंदर कि आदि मानव हुए हैं, वो पत्थर रगड़ रहे थे और वो चिंगारी निकल करके जो है कि पत्तों में जा टकराई और उससे अग्नि प्रकट हो गई। उस अग्नि के अंदर लकड़ियां लगा दी। हमारा तो इतिहास, बोले आनंद कंद भगवान की, हमारे बच्चों को गलत पढ़ाया जा रहा है और उस बात का हम भी ध्यान नहीं कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा दी जा रही है। मिथ्या। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हमारे पास तो ऐसा ज्ञान था कि हम मंत्रों के द्वारा ही अग्नि प्रकट कर लिया करते थे। अरणि की लकड़ियों का मंथन करके अग्नि प्रकट करके दूसरी लकड़ियों के अंदर रख दिया करते थे। और महाराज अग्निहोत्री नाम के ब्राह्मण हुआ करते थे। जब उनका विवाह संस्कार होता था तो उस समय उस अग्नि को वो अपने घर लेकर के आया करते थे और उस अग्नि को वो संपूर्ण जीवन जो कि प्रकाशित रखा करते थे। और उन्हीं ब्राह्मणों के यहाँ से यदि किसी को अग्नि की जरूरत होती थी तो वो अग्नि को ले जाया करते थे और अपने घर पर उसको दबा करके रखते थे। यदि बुझ जाती थी तो फिर पंडित जियों के यहाँ चले जाते थे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हमारा हमारा तो ऐसा इतिहास है
और हमारे को पढ़ाया क्या जा रहा है? बेटा बोल, कै मीन्स कबूतर, कै मीन्स गधा। बोलिए श्री कृष्ण। कैसे कृष्ण पढ़ाना चाहिए, बच्चे को ये ज्ञान होगा कि कृष्ण कौन है। हाँ? बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी। कैसे गणेश पढ़ाएं, ऐसे अर्जुन पढ़ाएं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अक्षर का ही तो बोध करवाना है, किसी वस्तु विशेष मात्र की कोई आवश्यकता थोड़ी ना है। और हम तो आप सभी से, खास करके मेरी वृद्ध माताओं से और बुजुर्गों से, सभी से आग्रह रहता है कि अपने पोता और पोती को कहना चाहिए कि बेटा सर्वप्रथम तो माता पिता को बच्चों के लिए रामायण देनी चाहिए, मोबाइल की जगह, खिलौनों की जगह। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। 5 वर्ष तक की जो अवस्था है बच्चे की, वो बचपन कहलाता है। खिलौने दो, खेलने के लिए खेले। लेकिन जब वो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाएं तो उनको संस्कार की जरूरत पड़ जाती है, उनकी बुद्धि चेतन हो जाती है, वो ग्रहण करने में समर्थ हो जाती है। और उस अवस्था में जो वो ग्रहण करती है वो उसको जीवन भर जो है कि मार्गदर्शन करती रहती है। इसलिए 16 वर्ष तक की जो अवस्था है, जैसी उसको शिक्षा प्राप्त होगी वैसे वो ही उसके जीवन का आधार होगी। इसलिए अपने बच्चों के लिए 5 मिनट 10 मिनट निकाला करो, एक रामायण लेकर के आनी चाहिए। अपने पोता पोती को कहना चाहिए बेटा रामायण पढ़ करके सुना। जब वो आपको रामायण पढ़ के सुनाएगा तो उसको ज्ञात होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता की कितनी सेवा किया करते थे। उनको ज्ञात होगा कि श्री दशरथ जी कैसे राजा थे। उनको ज्ञात होगा कि श्री सीता जी कैसी देवी थी, उर्मिला जी कैसी सती थी। उनको ज्ञात होगा कि माता कौशल्या कैसी माँ थी और कैसी सास थी। वो रामायण का जीवन जीना। हम बहू तो चाहते हैं कि हमारी बहू सीता जैसी हो, चुनरी सिर से नीचे ना जाए, परंतु हम अपनी बेटी को वैसा बनाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। यदि हम अपनी बेटी को अच्छी बहू होने की शिक्षा दें तो हर घर में अच्छी बहू आए। प्रारंभिक शिक्षा ही एक सुखमय जीवन का आधार होती है और उन बच्चों का जीवन सुधर जाएगा और आपका उद्धार हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इसलिए वेद व्यास जी उस अरणी का मंथन कर रहे थे और विचार आया कि मैंने वरदान तो ले लिया भगवान शिव से, परंतु मैंने विवाह किया नहीं। गृहस्थ धर्म का यदि पालन नहीं किया जाएगा तो संतान कहां से होगी। इसलिए बड़े चिंतित हो गए महाराज। और चिंतित होते हुए उनकी कुछ पसीने की बूंदें उसी समय अग्नि का प्रकट होना हुआ और उसी समय पसीने की बूंद उन अरणी की लकड़ियों के ऊपर गिर गई। जैसे बारिश स्वाति नक्षत्र की बूंद किसी सिप्पी के अंदर डलते ही मोती बन जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री वेद व्यास जी की वो पसीने की बूंदें जैसे अग्नि से लकड़ियां प्रकट हुई, वैसे ही वहां पर श्री सुखदेव जी का प्रागट्य हो गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण इस बात को प्रमाणित करती है। प्रकट होते ही चल पड़े। कौशिकी संहिता में दूसरी प्रकार से ये कथा आती है। भगवान शिव माता पार्वती का ये दिव्य चरित्र, भगवान शिव के मुख से अमर कथा को सुनना, वेद व्यास जी की पत्नी सत्यवती के गर्भ में प्रकट होना और भगवान नारायण का उनको माया से रहित होने का आशीर्वाद देना और उनके आग्रह से श्री सुखदेव जी का प्रकट होना। प्रकट होते ही वो चल दिए। इस प्रकार श्री सुखदेव जी के प्रकट प्राकट्य का ये 2 लेख शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। और कहते हैं सुखदेव जी को इस प्रकार जाते हुए देखा।
सुखदेव जी को, जो ऐसे परमहंस हैं जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, हे सोनक जी, प्रेते सोनक चिते ते हयतो वचमी विचार्यत। तुम्हारी जो प्रीति है भगवान के प्रति, मैं उनको देखते हुए सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। जो शिष्य कामचोर दिखाई पड़ता है गुरु जी को, जो अच्छे से उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करना चाहता है, जो तो गुरु जी उस शिष्य को वो परम गुण कभी प्रदान नहीं करते हैं जो परम शक्तिशाली होता है। लेकिन जो शिष्य अपने गुरु जी के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, तो गुरुजी भी उससे कुछ नहीं छुपाते हैं। इसलिए सूत जी ने कहा, सोनक जी, प्रीति सोनक चिते ते हयतो वचमी विचार्यत। आपकी प्रीति देख करके मैं विचार करके ये कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की वो अनुपम गाथाओं का मैं तुम्हारे सामने बखान करने जा रहा हूँ, जिनको सुनने के लिए देवता स्वयं अमृत का कलश लेकर के आए, और भगवान श्री सुखदेव जी ने उनको डांट करके फटकार करके वहां से लौटा दिया। चले जाओ भाई देवताओं, तुम इस कथा के योग्य नहीं हो। ऐसी कथा है, क्योंकि वो माता यशोदा के लाडले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का दिव्य स्वरूप है। बारंबार श्री सूत जी ध्यान कर रहे हैं। माता यशोदा तेरे नंद के दुलारे ने, माता यशोदा तेरे नंद के दुलारे ने, माता यशोदा तेरे नंद के दुलारे। यशोदा तेरे मन के दुलारे ने, मेरा मन मोलिया
तुम्हारे ने माता यशोदा तेरे नंद के दुलारे ने माता यशोदा तेरे नंद के दुलारे। गोदी में खेले वो सारे जग का पालनहार। नंदयांगन की शोभा सारा जग है जिसका परिवार। नंदयांगन की शोभा सारा जग है इसका परिवार। किया चांद रोशन तेरी आँखों के तारे ने माता यशोदा तेरे नंद के दुलारे ने माता यशोदा तेरे नंद के दुलारे ने। मेरा मन मोल लिया कृष्ण तुम्हारे ने माता यशोदा तेरे नंद के दुलारे ने माता यशोदा तेरे नंद के दुलारे। कान्हा की मुझ पर दृष्टि डलवा देना एक बार। ईश्वर शर्मा की माँ अपने भक्तों की माँ विनती बतला देना एक बार। सुनो भक्तों की माँ विनती बतला देना एक बार। आश लगाई तेरी त्रिभुवन सारे में माता यशोदा तेरे नंद के दुलारे ने माता यशोदा तेरे नंद के दुलारे में। ओ मेरा मन मोह लिया कृष्ण तुम्हारे ने माता यशोदा तेरे नंद के दुलारे ने माता यशोदा तेरे नंद के दुलारे में।
राधा रमण हरि गोविंद बोलो ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री सूत जी ने भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान किया और कहा कि सोनक जी, अब मैं आपको परम पावनी गाथा सुनाने जा रहा हूं। सावधान सुनो, अतः सावधान होकर के सुने। जब कोई विशेष महत्व की कोई बात होती है तो प्राय श्रोताओं को सावधान होने के लिए कहा जाता है। इसलिए सूत जी उम्र में छोटे हैं, उनसे बहुत सी उम्र के महात्मा वहां पर बैठे हैं। और सोनक जी एक जगह तो कहते हैं, सूतख्य ही भद्रम त्वाम, सूत जी तुम्हारा कल्याण हो। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इसलिए जो श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, वो अपने छोटों को, कनिष्ठों को, बेशक वो गुणी हैं, किसी भी पद पर जो है कि नियुक्त हैं, फिर भी उनको बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होते रहना चाहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सूत जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं, सोनक जी उम्र में बड़े हैं, फिर भी सूत जी आपका कल्याण हो। अतः महाराज सुनाइए आप कथा भगवान की, ऐसी कथा सुना दीजिए कि ये जन्म जन्मांतरों से जो ये सफर है ये परम विश्राम को प्राप्त हो जाए। तो सूत जी ने कहा कि महाराज, जो ये कथा है ये भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप है। क्योंकि जीवन में जो इस कथा को धारण कर लेता है वो अहम ब्रह्मास्मि, वो स्वयं ब्रह्म होने की अनुभूति प्राप्त कर लेता है। तो सोनक जी ने कहा कि महाराज, जब ये कथा ऐसी पवित्र है, ऐसी कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविधि सब संता, जब ये कथा भगवान का ही स्वरूप है तो भगवान तो इस कथा को 7 ही दिन में कहने का ये विधान कहां से प्रकट हो गया। कथा तो चलती रहनी चाहिए, सुनते ही रहना चाहिए। ये होना चाहिए था कि महाराज वर्षों तक चलती रहे कथा। यदि भगवान अनंत हैं, जितना ये ज्ञान कथाओं के माध्यम से हमारे को प्राप्त होता है, अकेले शिव पुराण के 100 करोड़ श्लोक बताए गए हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। और जिनमें से केवल हमारे को 24,000 उपलब्ध हैं। 100 करोड़ में से 24,000 श्लोक शिव पुराण के उपलब्ध हैं। अन्य कितना ज्ञान अभी बाकी है जो छूट गया है, क्योंकि हमारी जो उम्र है वो इतनी नहीं है कि हम उसको धारण कर सकें। और वेद व्यास जी भगवान के नारायण के जो है कि 17वें अवतार हैं, स्वयं नारायण ने इन गाथाओं को लिखा है, इसलिए अनंत ज्ञान भरा पड़ा है। क्योंकि जो ये कथाएं हैं उस विराट स्वरूप का ही स्वरूप है, और विराट को इन सूक्ष्म दृष्टि से कोई देख नहीं सकता है। नर रूप में अर्जुन ने पहले जन्म में भी तपस्या की और अगले जन्म में भी अर्जुन बनकर के भगवान के साथ रहे। फिर भी जब उनकी ये इच्छा हुई, जब उनको ये ज्ञात हुआ कि तुम्हारे जो सखा कृष्ण हैं वो साक्षात परब्रह्म हैं, तो उन्होंने गीता का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जब उस ज्ञान की अनुभूति अपने अपने स्वरूप का ज्ञान अर्जुन को हुआ,
तो उन्होंने आग्रह किया कि भगवान मैं आपके विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम देख नहीं पाओगे। कृपा, भगवान आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, यदि आप कृपा करें। तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। जो अर्जुन कई जन्मों में भगवान के साथ रहे तो भी उस विराट को नहीं देख सकते थे और उनको दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ी, तो हम जैसे साधारण मनुष्य किस प्रकार उस विराट का अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन कहां तक है। उस विराट स्वरूप का शिव पुराण के अंदर प्रमाण दिया गया है कि ये जो 14 भुवन हैं, भू भुव स्व जन तप महासत तल तलातल अतल वितल रसतल पाताल इत्यादि, ये जो 14 भवन हैं, ये इसके अंदर ब्रह्मा जी का आधिपत्य कहलाया जाता है। इसके ऊपर भी 28 लोक और हैं जिनको सूची लोक बोलते हैं, जिनमें भगवान नारायण की सत्ता है। और उसके ऊपर भी 56 लोक और हैं जिनको कैलाश मानपुर बोलते हैं, जहां पर भगवान शिव कलातीत रूप से सदा निवास करते हैं। और ये इस ब्रह्मांड छटा का स्वरूप बताया गया है कि ये जो ब्रह्मांड है ये इतना बड़ा है और वो एक लोक से दूसरा लोक 10 गुना बड़ा है, 33 दशांगुलम। इसलिए वो अनंत है, उसका था नहीं कोई पा सकता। और उनकी कथाएं भी अनंत हैं, युगों युगों से गाया जा रहा है। एक ही कथा कई प्रकार से प्राप्त होती है। इसलिए यहां पर पूछ लिया कि भगवान यदि प्रभु अनंत हैं तो फिर तो इनको गाते ही रहना चाहिए, गाते ही रहना चाहिए। और महाराज आप कथा सुनाते रहें, ये विचार ना कीजिए कि 5 बजे और आरती करनी है। हमारे पास खुला समय है कथा सुनने के लिए। कलेस्तत्र प्रवेशो न कदाचित् भविष्यति तावतिष्ठन्तु तत्रैव यावत् सत्ययुगं पुनः। कि महाराज जब तक ये कलयुग खत्म ना हो जाए और सत्य युग पुनः प्रारंभ ना हो जाए तो इतना समय हमारे पास भगवान की कथा सुनने के लिए है। सतयुग शुरू हो गया तो समाधि लग जाएगी भगवान, और तब तक तो कलयुग से दूर रहें। इसलिए हमारे पास खुला समय है। आप कथा सुनाएं, जितनी भी विस्तार से सुनाई जाए। ऐसा क्यों कर दिया चटपट 7 दिनों में ही? सूत जी ने कहा कि ये तो महाराज एक बार सनकादि ऋषियों ने नारद जी के ऊपर अनुग्रह किया था। नारद जी के ऊपर कि हाँ, सोनक जी ने कहा कि महाराज हमने सुना है नारद जी तो उनको तो श्राप लगा हुआ है दक्ष जी का, अहिस्त्रस्य नारदस्य पद्मलोकेषु न स्थिरम। नारद जी तुम्हारा ये पैर इस लोक के अंदर कहीं स्थिर नहीं होगा। ऐसे अस्थिर नारद जी ने 7 दिनों तक बैठ करके कथा कैसे सुन ली? और उनका सनकादि ऋषियों से कहां पर समागम हो गया महाराज? सनकादि ऋषियों को ही समय नहीं है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जपने से, तो उन्होंने 7 दिन का अवकाश कैसे प्राप्त कर लिया? कृपया करके इस के ऊपर जरूर प्रकाश डालिए। सूत जी ने कहा सोनक जी एक बार की बात है, विशालापुरी के अंदर चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन और संत कुमार नित्य विचरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, हरि शरणम जप करते रहते हैं। और यदि उनको कोई संत मिल जाए तो भगवान की कथा प्रारंभ कर देते हैं। जब भी चर्चा करें तो भगवान की करें, जिससे पुण्य की प्राप्ति हो। और कई संत तो ऐसा भी कहते हैं कि महाराज पुण्य भी क्यों अर्जित करें, क्यों ना अर्जित करें, क्योंकि पुण्य भी भोगने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इसलिए ये अर्जित करने वाली जो इच्छा है इससे तो छुटकारा पड़ा है महाराज। संत इतनी उच्च
उनकी दृष्टि हो जाती है, इसलिए वो पुण्यों को भी अर्जित करना नहीं चाहते हैं। वो अपने पुण्य भी भगवान को समर्पित कर देते हैं। ये ले ठाकुर जी, अच्छा हूं चाहे बुरा हूं सो तेरा हूं। यदि मैं आपको समर्पित हूं तो मैं अपने पुण्यों का मैं क्या लगा महाराज। अतः मेरे पुण्य भी, मेरे सत्कर्म भी मैं आपको ही अर्पित करता हूं, क्योंकि वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। वो आपके अपूर्ण सत्कर्मों को भी पूर्णता प्रदान कर देते हैं। इसलिए जब हम पूजन करते हैं, शास्त्र ऐसा आज्ञा करता है, ओम ब्रह्मार्पणमस्तु, वो ब्रह्म को अर्पित कर दिया जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म ही ऐसे हैं जो अपूर्ण कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। हमारे जैसे साधारण उन देवताओं को प्रसन्न करने में महाराज इतने सक्षम नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इसलिए वो तो संत है महाराज, नित्य भगवान का स्मरण करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, भजन कथा करते रहते हैं। ऐसे ही कीर्तन करते करते उन्होंने एक दिन नारद जी को आते हुए देखा, नीचे को मुख किया हुआ है। बड़ी चिंता में श्री नारद जी आ रहे हैं। आज अपनी वीणा भी बजानी भूल गए। जो नारद जी हर क्षण नारायण नारायण स्मरण करते रहते हैं, वो आज चिंताग्रस्त सनकादि ऋषियों ने उसको देखा। जो ही नारद जी को यह भी ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे मार्ग में कौन खड़ा है। जब व्यक्ति चिंता में होता है तो वो रास्ते सर चलते हुए अपने घनिष्ठ मित्र को भी नहीं पहचानता है, उसके ऊपर भी उसकी दृष्टि नहीं जाती है। और चिंतन वो तत्व है, उस चिंतन के अंदर जीव साकेत धाम, गोलोक धाम, स्वर्ग धाम, वैकुंठ, ब्रह्मपुरी इत्यादि जहां जाना चाहे वहां पर वो वहां की यात्रा कर सकता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की भूल गए सब कुछ नारद जी ऐसी चिंता में। सनकादियों ने कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्च चिंता तुरु भवान। अरे नारद जी महाराज, इतनी जल्दी जल्दी में कहां जा रहे हो? और महाराज इस प्रकार मुख मलिन क्यों है? क्या चिंता है ऐसी? आपकी तो ऐसी स्थिति है कि आपके भी 1000 500 के नोट बंद हो गए हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आप तो कृपण की भांति दुखी हो रहे हो, ये तो उचित नहीं है। आप जैसे वीतराग महात्मा की भी ऐसी स्थिति होगी तो महाराज साधारण मनुष्यों का क्या होगा? जब मनुष्य किसी समस्या का समाधान पाने के लिए हमारे समक्ष आते हैं, पास आते हैं, और यदि हम ही इस प्रकार समस्या में बैठे दिखें तो वो क्या हमारे बारे में विचार करेंगे? अतः नारद जी बताओ क्या बात है? तो नारद जी ने कहा, बड़े भाग्य से मुझे आप प्राप्त हुए भाई, क्योंकि सनकादि ऋषि भगवान नारायण के प्रथम अवतार हैं और नारद जी नारायण भगवान के तीसरे अवतार हैं। इसलिए ज्येष्ठ भ्राता हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, पांचों ही बड़े भाई हैं। इसलिए भ्राता कहकर के संबोधित किया कि भाई बड़े भाग्य से आप मुझे प्राप्त हुए हैं। मेरे को बड़ी चिंता हो रही है एक बात की, वही तो पूछ रहे हैं, बताओ तो श्री, कुछ समाधान करेंगे। नारद जी ने बतलाना प्रारंभ किया कि भगवान, मैं इस भूमि को बड़ी पवित्र परम पावनी समझ करके यहाँ पर देखने के लिए आया कि इस पृथ्वी के वासी किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो ही मैंने यहाँ पर मनुष्यों की वो स्थिति देखी तो मैं बड़ा दुखी हुआ। तीर्थों के ऊपर महाराज कोई सफाई नहीं है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। जो हमारा तीर्थ है, कपिस्थलेति विख्यातं सर्वपातकनाशनं, यस्मिन् स्थितः स्वयं देवो वृद्धकेदार संगीता। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, कुरुक्षेत्र के अंदर कपिस्थल नाम की एक भूमि है।
कपिस्थलेति विख्यातम सर्वपातकनाशनम, जिसको वर्तमान में कैथल कहते हैं। सर्वपातकनाशनम, सभी पापों को नष्ट करने वाली है। क्या महत्व है महाराज वहां का? यस्मिन स्थित स्वयं देवो, वहां पर भगवान स्वयं शिव स्वयं स्थित हैं। किस नाम से प्रभु? वृद्ध केदार संगीता, वृद्ध केदार के नाम से। और आज उस नाम के अंदर अशुद्धि आ गई है। आज हम उसको विद क्यार लग गए हैं कहने। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। महाराज उसका क्या महत्व है? कृपा करके बतलाएं कि उस तीर्थ में, क्योंकि वामन पुराण में जब सोनक जी ने कहा कि महाराज आपने इतने पुराण सुनाए, इतनी कथा, इतने तीर्थों के बारे में बताया, साधारण मनुष्य हर तीर्थ पर नहीं जा सकता, तो उसको क्या करना चाहिए? सूत जी ने कहा कि उसे फिर कुरुक्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। क्यों महाराज? क्योंकि वहां पर अद्य ब्रह्मसर पुण्यम ततो राम हृदय था। क्योंकि सृष्टि के आदि में ये सारी पृथ्वी कुरुक्षेत्र की ब्रह्मसर कहलाती थी। सूर्याग्रहण के अवसर पर आप किसी भी गांव में किसी भी तालाब के अंदर स्नान कर लीजिए महाराज, वहीं पर आपको कुरुक्षेत्र स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि आपको सन्निहित सरोवर में ही जाना पड़े। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर प्रतिदिन कोई ना कोई तीर्थ पदार्थ रहता है। इसलिए कैथल के अंदर महाराज क्या क्या महत्व है बताओ तो सही। बड़ी जिज्ञासा हो रही है कि वहां पर जब चैत्र के नवरात्रे आए और उन नवरात्रों की जो चतुर्दशी आए, तो उस दिन भगवान शिव अपने समस्त परिकर परिवार के साथ कैथल के अंदर पधारते हैं। समस्त ऋषि वहां पर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए पधारते हैं। इसलिए उस तीर्थ में उस दिन स्नान करने से और भगवान शिव की वहां पर अभिषेक, पूजा अर्चना, आरती करने से जो केदारेश्वर नहीं जा सकता, तो उस दिन यदि कैथल में जाकर के भगवान शिव की पूजा करें, जो फल केदारेश्वर भगवान की पूजा करने का है, वही उस दिन भगवान शिव की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। उसके पास एक कुलतारण नाम का तीर्थ है। कुलतारण तीर्थश्च विष्णु नाम कल्पितम पुरा। एक भक्त ने तपस्या की, भगवान ने कहा मांग भाई क्या चाहिए? कि भगवान मेरे पितरों का उद्धार कर दीजिए। भगवान ने कहा कि तूने इतनी तपस्या की है, इसलिए तेरे ऊपर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। जो भी अमावस्या के दिन यहाँ पर स्नान करेगा तो वो अपने पितरों को सदगति प्रदान करने वाला होगा, वो अपने कुल को तारने वाला हो जाएगा। इसलिए उसी दिन से उस तीर्थ का नाम कुलतारण तीर्थ हो गया। उसके बाद नैमिषस्य सनेनेन वेदवत्या निसेवितम, फिर नेमसार तीर्थ पर जाना चाहिए। वर्तमान में उसको नौच गांव कहते हैं। नौच गांव के अंदर क्या महत्व है महाराज? कि वहां पर मार्गशीर्ष महीने की शुक्ला एकादशी, जिसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं, उस दिन स्नान करने से यदि कोई नैमिषारण्य तीर्थ ना जा सके, तो उस तीर्थ में स्नान करने से उसको नैमिषारण्य में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। वेदवत्य निसेवितम। फिर उसके पास में एक बलवंती गांव है, वहां पर ब्रह्मा जी की बेटी हुई है वेदवती, उन्होंने तपस्या की है। वो तपस्या कर रही थी और रावण वहां से निकला जा रहा था। आवाज सुनाई पड़ी किसी स्त्री की, तो उन वृक्षों को हटा करके उसको ढूंढ लिया। बड़ा सुंदर शुभ रूप था वेदवती का। उसकी तपस्या रावण ने खंडित कर दी और उसको कहा कि देवी क्या कर रही हो? कि महाराज मैं नारायण भगवान को पति रूप में पाना चाहती हूं। अरे क्या नारायण के पास क्या है? अतः मेरी लंका के अंदर सब कुछ जो है कि सुख है, मेरे साथ चलो। जब उसने मना किया तो रावण ने उसके केस पकड़ दिए महाराज और उसको ले जाने का प्रयत्न करने लग गए। तो वेदवती ने उसको श्राप दे दिया कि हे रावण, यदि तू मेरे को इस अवस्था में केस पकड़ करके ही ले जाना चाहता है तो मैं ये तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी,
मैं बिना माता पिता के प्रकट होंगी। जिस अग्नि से मेरा हृदय जल रहा है, उसी अग्नि से प्रकट होकर के मैं तेरा विनाश करने के लिए तेरे साथ जाऊंगी। और जब भगवान श्री राम, और ऐसा कह करके अंतर्धान हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन के अंदर गए, तो जिस समय रावण भगवती सीता का हरण करने के लिए आए, तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवती सीता को कहा, सीता आप ऐसा करो, लक्ष्मण जी को पत्र पुष्प ले आने के लिए भेजा और सीता जी को आज्ञा दी कि आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ। और वेदवती सीता जी अग्नि के अंदर प्रवेश कर गई और स्वयं वेदवती सीता का रूप धारण करके उस अग्नि से प्रकट हो गई। वेदवती के प्रकट होते ही बिना ही देखे प्रभु स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ पड़े, क्योंकि एक पत्नी के व्रत को धारण किया हुआ है प्रभु ने। और वेदवती की इच्छा थी कि मैं नारायण भगवान को पति रूप में पाना चाहती हूं, इसलिए भगवान ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी। उसको भगवान की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रावण आया और रावण ने नहीं जाना अपने श्राप की बात, और वो सीता जी की जगह सीता स्वरूप में वेदवती को लेकर के गया। बहुत दिनों तक वहां पर रही, रावण का उद्धार कर दिया। सीता जी लंकापुरी से भगवान राम के समक्ष आई। प्रभु ने अग्नि परीक्षा करने के लिए कहा, और जो वेदवती थी वो अग्नि में रह गई, और जनक दुलारी जानकी जी प्रकट होकर के भगवान राम के साथ पुष्पक विमान में बैठ करके आज अवधपुरी में पधारी है। बोले आनंद कंद भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। विजयदशमी दशहरे के दिन रावण के ऊपर विजय प्राप्त की गई है, और दीपावली के दिन प्रभु पधारे। यही दिन थे महाराज, यही वो पवित्र दिन थे जिन दिनों में भगवान श्री रामचंद्र जी का वो 14 वर्ष की अवधि, वो काल समाप्त हुआ। भगवान को जब पुष्पक विमान से जाते हुए संतों ने देखा, तो संतों ने आग्रह किया कि भगवान, क्या भारद्वाज जी ने ज्यादा तपस्या की थी? क्या मतंग ने ज्यादा कुछ किया था? क्या अत्रि ने ही तपस्या की थी महाराज? क्या सुतीक्ष्ण ने ही आपका भजन किया था? या फिर भगवती सबरी माता ने ही आपको पुकारा था महाराज? हम भी तो नित्य आपका भजन स्मरण कर रहे हैं, हम भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आप हमारे यहाँ आए और हमको आपकी सेवा का मौका प्राप्त हो। हमसे क्या त्रुटि रह गई? तो भगवान ने कहा, भाई संतो देखो, क्षमा कीजिएगा, यदि मैं यहाँ पर कुछ दिन और रुका तो मैं अपने भरत जैसे भाई को खो दूंगा, वो मेरे को नहीं मिलेगा। जो राम है, राम स्वरूप में उन्होंने, भगवान नारायण ने बड़ी ही आनंदमयी लीलाएं की हैं, जिनको सुनकर के काकभशुंडी, गरुड़ इत्यादि, भगवान शिव, भगवती पार्वती, याज्ञवल्क्य, श्री भारद्वाज इत्यादि महात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। श्री राम श्री राम रूप धर आए भगवन नारायण। श्री राम रूप धर आए भगवन नारायण। श्री राम रूप धर आए भगवन नारायण।
क्षमा जब मांगी तो संतों ने कहा कि भाई मछली तो जरूर बनेगा, परंतु एक दिन जिस तालाब में तेरा जन्म होगा उस तालाब पर भगवान श्री राम जल पीने के लिए आएंगे, और जब भगवान आए तो उनका दर्शन तेरे को प्राप्त हो जाएगा और तेरा कल्याण हो जाएगा। नाचने लग गया, महाराज जी आपने श्राप नहीं मेरे को वरदान दे दिया, और उस तालाब को ये ज्ञान है कि इस मछली के कारण मुझे भगवान राम का दर्शन होगा, इसलिए उसी दिन से वो तालाब भगवान के दर्शनों का प्यासा हो गया। कौन तालाब नीर पियासा, कौन तालाब नीर प्यासा, दर्श करण की मन में आसा, दर्श करण की मन में है आशा, सूखे पड़े हर सोए भगवन नारायण, श्री राम रूप धरे आए भगवन नारायण, श्री राम रूप धरे आए भगवन नारायण, कौन सा अक्षर कलम चला दे, कौन सा अक्षर कलम चला दे, राम से ईश्वर को भी मिला दे, राम से ईश्वर को भी मिला दे, ज्ञान यही बतलाए भगवन नारायण, श्री राम रूप धरे आए भगवन नारायण, श्री राम रूप धरे आए भगवन नारायण, श्री राम रूप धरे आए भगवन नारायण, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार तीर्थों का बड़ा भारी लेख वामन पुराण के अंदर बतलाया गया है, क्योंकि माता अदिति ने कुरुक्षेत्र के अंदर ही अदिति वन में तपस्या की थी और भगवान वामन का प्रागट्य हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर ही हुआ था। इसलिए वामन पुराण के अंदर हमारे कुरुक्षेत्र का संपूर्ण लेख प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, महाराज मैं तीर्थों के ऊपर गया, मैंने बड़ी बुरी दशा देखी। जब मैं पापाचार दुराचार व्यक्ति के इस प्रकार के स्वभाव को देख करके परेशान हो गया, दुखी हो गया, तो यमुना जी के किनारे गया। वहां पर मैंने भक्ति को देखा जो अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों को वृद्धावस्था में देख करके बड़ी दुखी थी। मैंने उनको उठाने का प्रयत्न किया, मैं उनको जगा नहीं सका, इसलिए उन सभी को मेरे ऊपर संशय हो गया और न जाने ऐसा कौन सा साधन मैं करूं, क्योंकि मैंने वेद और पुराण बारंबार गीता सुनाई फिर भी नहीं जगे। आकाशवाणी हुई कि वो संत तुझे बताएंगे, अतः आप ही बताओ महाराज क्या करूं। कि महाराज उनको आप श्रीमद् भागवत महापुराण की
कथा सुना दीजिए। और नारद जी के साथ सनकादि ऋषि हरिद्वार आनंद घाट पर पधारे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारद जी यजमान बने हैं, सनकादि ऋषियों जो है कि होता आचार्य इत्यादि बने हैं। इसलिए सनकादियों के मुख से नारद जी के साथ आगे की कथा को समय से आकर के आप सभी भी कल श्रवण करें। भगवान आनंद स्वरूप आनंदात्मा सभी को आनंदित रखते हैं, आप सभी को भी सदैव आनंदित रखें। इसी आशा के साथ वाणी को विश्राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।